ना मैं उठा भूखे मर जाए कोई पूरा बैठ रहा है वो भी मरे रे हां वो भी वीसी मारे है सरकार और मार लेगी क्या फर्क पड़े मरना ही आखिर में मैं तो कैसे मर जाऊं पर इतनी एड़ा मानू भाई बहुत पावरफुल है घना ही पावरफुल है मारी औकात को शायद जब भी सारे उनका दबाव में है जब भी कमिटी बनना पावरफुल है बहुत पावरफुल हमारा वीसी ऐसा कोई और पावरफुल बंदा दे दो जो इस पद के लायक हो ईमानदार हो मानियो चाहे हमारा वीसी पावरफुल हो सबसे ज्यादा पावर है उसके पास मैं तो यूं कहूंगा कि सीएम साहब से भी ज्यादा पावर है उसके पास लेकिन ईमानदार हो झूठा बोल नहीं तो आखिर में तो मैं कहूंगा भी आपको इन जो बालक होंगे एक टू जेड बालक अगर एक बालक भी मना करें ना किसी बात है तो कोई नहीं और बात का खातिर हम तैयार हैं आप वार्तालाप के रास्ते हमेशा मिलते रहोगे आओ बात करो हम तैयार हैं अभी आप हमारा साथ दो लेकिन हमारी जो कॉल है भैया है कि हम तो बैठेंगे जी हम तो यहाँ पर बैठेंगे चाहे हमें टेंट लगाने दे चाहे ना लगाने दे गद्दे भी लगाने दे ना लगाने दे हम धरती में बैठ जाएंगे पर हम तो बैठाएंगे जब तक हमारी जो भी समझौता होया था वो नहीं हो लेंदा और इब तक पिछली बार जो बिना साइन वाला समझौता होया था ना इब की वो को नहीं रिटर्न में समझौता हो हर चीज़ का इतना हम बैठे हैं ना हम किस कोई वो करा अगर नो लग गए कि गेट बंद कर रहे हैं तो हम न एक साइड में उधर जगह है हम फुटपाथ पे बैठ जाएंगे लेकिन हम तो बैठाएंगे इतना हम नहीं उठते सही है हम आपके साथ हैं ताली बजाओ हम आपके साथ हैं समर्थन करो समर्थन करो आवाज दो नाम दीपांशु है और मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ यूजी में हमारा अभी तक 1 साल भी इस यूनिवर्सिटी में पूरा नहीं हुआ है अक्टूबर 2 को हमारा एडमिशन हुआ था जब से लेके अब तक इतना हो गया क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी एक दिन भी अगर आके वो माफी मांग लेता तो ये धरना उसी दिन हो जाता पर नहीं अहंकार के नीचे ना स्टूडेंट दबा रखे हैं अभी जिसके नंबर भी काट रहे हैं और सारी दिक्कत कर रहे हैं हॉस्टलों की हालत देखो अभी आके खड़े हो जावे हैं वे 10 तारीख ने सर फूटा विशी गाड़ी है ऊपर तक चढ़ा लेगा बच्चा की आज तक ना क्या उम्मीद है कल ने वो फिर तो मारेगा गोली मारेगा हॉस्टल बड़ मारेगा फिर हम किस जावांगे हमें सीआड़े करनी पीएचडी आड़े करनी सिवाड़ों को सारा की मिला के 2 करोड़ का वो था कि बच्चा के स्कॉलरशिप का और 700 करोड़ का वे उन्होंने पूछा कि हम बतावा हम कितने लियावा जब सारे रुपया एक चीज में यहाँ पे करप्शन है क्या जिम्मेवारी है कल हम उल्टे बैठ जावांगे और हमारे फिर तो ना फुटे फिर तो मारे भी गए है यो मेरा भाई है फर्स्ट ईयर में दोनों एक साथ एडमिशन होता है 1 साल भी ना होया 1 साल और ईब तो इतनी प्रेशराइज करने लग रहे हैं हमारा रिजल्ट अभी तक ना आया और कल ने क्या गारंटी उसमें फेल कर देगा ये इनका तो हर बार का यो सिस्टम है उस दौरे जाओगे तो उन्होंने उस दौरे जाओ उस दौरे जाओगे तो वो तुम्हारे डीन है वो ये हैं वे करेंगे कब तक अनूरा होगा तो फिर सीधी सी बात है हमने तो काट दे दो हम तो मरे जाएंगे कल सीधी सी बात है हमारे कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार सीधा विषय है बस इतना कहना चाहूँगी धन एक बात तो मैं आपने बताऊं एक बात भी झूठ नहीं बोल लांगे भाई इस वीसी के खिलाफ पहली बार मैं इस यूनिवर्सिटी में 2.5 साल पहले आया था कम से कम 200 किसानों को लेके और उस दिन हमने नुबेरा पटा था भाई इतना बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं और यो 1 लाख होनी इसने पूरी गैंग बना रखी है आज भी आपने एक बात का कौन बेरा रजिस्ट्रार जो है ना रजिस्ट्रार इसकी जिम्मेवारी है सिक्योरिटी की सारी इंचार्ज रजिस्ट्रार है देख ले उसका नाम आन दिंदा हो तो करे और भी कई बागड़ बिल्ले हैं जिनके नाम को नहीं आन दे हो और ये ईमानदारी की बात है 3-4 नाम मन ने बेरा है चाहे उनने ठा के उनके जूत मार दे तो इसकी सारी भ्रष्टाचारी की रिपोर्ट बाहर आ पड़ेगी और एक बात और है
जो हमने आरटीआई से जितने भी कागज इस यूनिवर्सिटी के लिए हैं पिछले 2.5 साल में, उन कागजा में साबित हो रहा है भाई इसने फुल भ्रष्टाचार कर रखा है, फुल चोरी कर रखी है, अरे 1 नंबर की चोरी कर रखी है। आज तक इस यूनिवर्सिटी में जितने भी वीसी आए हैं सबसे भ्रष्ट वीसी बने आज तक यो। और सबसे बड़ी बात है, एक और सबसे बड़ी बात है, बड़ा रंजिश रखने वाला आदमी है। इसने किसी भी बालक तक किसी टीचर तक रंजिश हो जाए तो उसके पीछे लागले है, कदे उसकी बदली करेगा और फिर उसने झुकावेगा। यो तो इसने दरबार बना रखा है कातिया वर्गा। कातिया कौन था कि कातिया वाली फिल्म है, बोले जो झुकेगा वही बचेगा। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कातिया यो वीसी है और खुलम खुला कहा है जो झुकेगा वो ही बचेगा। और कई प्रोफेसर और कई कर्मचारी बेचारे इसने झुका के छोड़ दे हैं, 5-4 से बच रहे हैं जो सनी देओल वर्गीय नु कहा कोनी झुका कातिया चाहे किमें कर ले। ईमानदारी की बात है कि भाई देखो इतना खतरनाक आदमी जिसके खिलाफ इतने बड़े बड़े धरने हुए और टस्से मसनी होने लग रहा, तो आप हिसाब लगा लो कितना बड़ा कातिया है। कातिया फिल्म में आपने कातिया की देखी होगी, मुख्यमंत्री भी नमस्ते करे, मंत्री भी नमस्ते करे, और यो मारला विधायक रणधीर पनियाल का तो सौदा है कि मेरे को नहीं। ऐसा ही रोल इसका होने लग रहा है आपके सामने। फिल्म देख लो और इस यूनिवर्सिटी की फिल्म देख लो, दोनों बराबर है। इसका आगे मुख्यमंत्री बोलता हो तो तड़का दिखाऊंगा मैं, आपने उड़ा होगा पूंछ लांदा पाओगा। क्यों? क्योंकि जोड़ा ठाके पहले डिग्गी में दर्दे वेरी का हड शाना बहुत बेरा है। कौन सा आदमी की कौन सी कमजोरी है? सारे मंत्री इसका हाजिरी मारे, विधायक इसका हाजिरी मारे। अरे के पूछोगे एक विधायक की तो इसी बात आ रही है मेरे दौरे कि कह तो वो शेर बन रहा था इसके ऊपर और उसके कान में इसने एक बात कही और पूंछ हिलाने लग गया, मरा बेटा चाड़ा हो गया, वहां में नाश हो लिया तारा तो रहे। विधायक ने बोले तेरा छोरा लगवा दूंगा, मेरे हाथ में यूनिवर्सिटी में लगाना। फिर क्या था? बोले मेरे ला तो कोनी, मेरे भाई का लगा दिए। विधायक डाकम डाक 5 मिनट में फिर गया बैरी का हट, 5 मिनट में फिर गया, वह नाश हो लिया इस तरह का। ये रणधीर पनियार क्या मानना था इसने? बिग्या यो खरीद लिया इस वीसी ने, मेरे भाई खरीद लिया, बिकाऊ माल है। और इस यूनिवर्सिटी के सारे लोगों ने आवाज उठाई तो नड़वा हल्का के सारे लोगों ने मेरा पट गया कि रणधीर पनियार बिकाऊ है। तो 2-4 दिन पहले गांव में जा रहा था, एक बुढ़िया टकर की रणधीर पनियार ने, और बात दूर से बोली हरे रमलू तना खड़ा खड़ा रहूं। तो एक बार तो ऊपर मुंह फेरिया, और किसी ने कहती होगी, फिर नु बोली तन्ना कहूं रमलू, तेरा नया नाम धर दिया हमने रमलू। अरे रमलू तना खड़े खड़े रहूं। तो बैरिका डल के सी ताई के दौड़ जाएगी, नु बोले ताई चाल दी जा, रोन दी जा, हर जगह पाऊंगा, हर जगह मलाई खाऊंगा, छोड़ूंगा को नहीं, जड़ा मौका मिलेगा रगड़ूंगा। तो यो तो ऐसा आदमी है कि इसने थोड़ी सी सौदा बैठी के लिया और इसने षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र। नहीं तो 3 मंत्री आए थे भाई, सरकार ने भेजे थे, और वे तीनों मंत्री जब इनकी बात सुनी छात्रा की और इनकी जो शर्तें थी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी मानने की, भाई मैं इन मांगों को मान लूं के, वो उल्टे हट गए। मांग को देख के बोला सीएम से पूछांगे और फिर बात करांगे। और यो आया लिकड़ की गेला गए, क्योंकि गद्दारी करनी थी ना इसने, लेकिन इसको ये नहीं पता कि तने स्टूडेंट के गेला गद्दारी नहीं करी, पूरे देश के किसानों के साथ गद्दारी करी है। क्यों? क्योंकि यह यूनिवर्सिटी किसानों की यूनिवर्सिटी है। आपको पता होना चाहिए, गेहूं का बीज, आपकी कपास का बीज, बाजरा का बीज, धान का बीज सारा तो तैयार हुआ है। एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, लेकिन बर्बाद होने लग रही है। अब यहाँ बीज तैयार नहीं होने लग रहा, जो रिसर्च करा करते साइंटिस्ट उनका तो नासा में डंडा रखे। कोई फर्जी साइन ना करे ना, फर्जी बिलाप है, उस प्रोफेसर को तंग करे, उसकी बदली करे। मेरे पास नाम पड़े हैं, किस किस प्रोफेसर ने कातिये की कोनी मानी, उन्हीं का इसने इलाज करा, उन्हीं की बदली करी और उनके खिलाफ चार्जशीट दे रखी है। एक बात बताओ भाई, एक साइंटिस्ट तो ऐसा था कपास पर रिसर्च करा था,
3 साल हो गई थी उसने रिसर्च करते हुए, और जब रिसर्च फाइनल स्टेज पे थी, इस वीसी ने उसकी बदली कर दी, ठाके बावड़ में चल बोला यहाँ से। अब उसका काम तो रह गया भाई, दूसरा रिसर्च करेगा, 3 साल दोबारा लगेंगी। ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर आप सुन लोगे तो अचंभित रह जाओगे। एक बात भी अगर हमारी झूठी हो तो भाई वीसी लिया हो सामने, हाँ भरवा देंगे, और नहीं तो इसका नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में ये तो लिकड़े ही लिकड़ेंगी, और घनी अला बला भी लिकड़े होंगी बाहर, करवा की देख लो। और भी घना कांड कर रखा है इसने भीतर, इसने ऐसे ऐसी कांड कर रखे हैं बतान जोग्य नहीं है। और सरकार ने बेरा है, सरकार को पता है, लेकिन मन तो नू लग गया भाई, या सरकार भी उन्हीं ने लगावा है जो सबसे बड़ा चोर हो। बोला जी रिकॉर्ड खंगाड़ो, बोला क्यों? बोला जी फलाना का अध्यक्ष बनाना आपने। बोला क्या का? बोला यूनिवर्सिटी का, किसी बोर्ड का। बोला ठीक है जी, फलाना आदमी ईमानदार है। बोला नाम काट दे, कट लिया। सबसे बड़े चोर का नाम बताओ। बोला जी चोर का नाम क्यों बताओ? अरे नुबला मार तो चोरे लागी देगा, ईमानदार बिठा दिया तो अपन के देवेगा, नू बताओ। तो बतावे कातिया होया कि नहीं होया? कातिया केगरिया करता, फिल्म में कातिया केगरिया करता, लोगों की जमीन खोस लेंदा, लोगों के रुपये खोस लिया करता, चोरी किया करता। यो भी सेम काम करा, यो डकैती मारे है, और इसके सबूत हमारे पास है। अगर कहना हो वीसी को, उसके गुर्गों को और प्रशासन को, डीसी को, सबको चैलेंज है। अगर इसके चोरी के सबूत देखने हो तो मेरे दो आ जाओ भाई, मैं तैयार हूं, या मना बुला लो, मैं वीसी ऑफिस में चलने तैयार हूं, और इसे दिखाने तैयार हूं मैं किस प्रकार का चोर है। अरे के खा रखा है सबूत। एक बात बताओ भाई, मुख्यमंत्री का हाथ जोड़ रहे, अरे चाचा तने सबूत दिखा देंगे, फिर तो हटा दे खाकर ने, छुटवा दे पेंडा यूनिवर्सिटी का। सुने नहीं लाग रहा, ले वह सो जाए, फीलिंग सी ले रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री ने कहूँ 1 साल होगी फीलिंग लेंदा नहीं, अब तो थोड़ी बहुत शर्म कर ले, अरण कहानी भी देख ले, इन छात्रा कहानी भी देख ले। लास्ट में एक बात कहूंगा बस भाई, वीसी को बचान कौन लाग रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए। इस वीसी को बहुत ईमानदार आदमी, जिसने अपना घर भी दान कर दिया पर मार सारा नेपाल में ले लिया, ऐसा ईमानदार आदमी बचान लाग रहा है। मनोहर लाल खट्टर बचान लाग रहा है। मैं पूछना चाहूं खट्टर साहब से कि एक तरफ तो ईमानदारी का आप ढोंग करने लाग रहे हो, और दूसरी तरफ इसको बचाने लाग रहे हो। इस बात